छत्तीसगढ़ के सरगुजा से एक दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ के एक सरकारी अस्पताल में एक 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। बेटी का शव ले जाने के लिए पिता एम्बुलेंस मांगता रहा, हाथ जोड़कर एम्बुलेंस के लिए मिन्नतें करता रहा, लेकिन जब नहीं मिली तो कंधे पर ही अपनी लाडली बेटी का शव लेकर 10 किलोमीटर पैदल चल वह घर पहुंचा। आरोप है कि नर्स के गलत इंजेक्शन देने के कारण बच्ची की मौत हो गई थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद बीएमओ को पद से हटा दिया गया है। साथ ही मामले की अब जांच की जा रही है। दरअसल पूरा मामला लखनपुर ब्लॉक का है। ग्राम अमदला के रहने वाले ईश्वर दास की बेटी की तबीयत 2 दिन पहले खराब हुई थी और उसे बुखार आ रहा था। इस पर परिजन उसे इलाज के लिए शुक्रवार सुबह 6 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर लेकर पहुंचकर उसे भर्ती कराया था। इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। शव ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन से एम्बुलेंस की मांग की गई, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली। इसके बाद शहर की सड़कों पर विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई। पिता ने अपने कंधे पर ही बेटी के शव को उठाया और करीब 10 किलोमीटर पैदल चला और अपने घर पहुंचा। बच्ची के पिता ईश्वर दास ने बताया कि उन्होंने शव वाहन के लिए अस्पताल प्रबंधन से कहा था, लेकिन वह आनाकानी करते रहे। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नर्स ने उनकी बेटी को गलत इंजेक्शन दिया। इसके बाद उसकी नाक से खून बहने लगा और उसकी मौत हो गई। तो वहीं इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि एक विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति द्वारा कंधे पर शव को लेकर जा रहा है। इसे संज्ञान में लिया गया है और सीएमएचओ को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस आने में देर हुई थी। बताया गया है कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शव वाहन की व्यवस्था के लिए कवायद तेज की जाएगी, जिससे इस तरह की घटना दोबारा सामने ना सके। इस घटना के सामने आने और स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य के बाद सीएमएचओ ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पीएस के कट्टा को उनके पद से हटा दिया है। उनके भेजे गए नोटिस में कहा कि बच्ची के परिजनों को एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध कराकर उन्होंने अपने कार्य में घोर लापरवाही की है। साथ ही सीएमएचओ ने सामने उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। स्पष्टीकरण उचित नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ने बोल दिया है सीएमएचओ साहब को कि वो जांच करें और कमी पाई जाती है और अगर प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो जो बीएमओ है उनको बदलना चाहिए। शव वाहन की व्यवस्था 7-5 हैं जिले में, 3 मेडिकल कॉलेज में रुकी रहती हैं, एक उदयपुर में है, एक अन्य गया एक बार फिर से और 9:20 में शव वाहन आ गई थी। तब तक रितिका को लेकर के उनके परिजन जा चुके थे यहाँ से।